नाम जानना चाहेंगे आपका? मैं रहीम खान हूँ, जिला बरेली से ही हूँ और सापा से जिला सचिव भी हूँ। बहुत पुराना सापा कार्यकर्ता हूँ और सापा 2001 से सापा से जुड़ा हूँ जी। और लगातार सापा के लिए सेवा अपनी देता रहा हूँ। प्रत्याशी की घोषणा हो गई है जी। आपका क्षेत्र भोजीपुरा लगता है? देखिए, मेरा भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र है, मगर मेरी विधानसभा 9 विधानसभा क्षेत्र मेरी ही है जी। कि जिला बरेली में भी जिला सचिव समाजवादी से हूँ, तो 9वीं विधानसभा मेरी है। और हम खास करें भोजीपुरा की बात, तो भोजीपुरा में सैयद इस्लाम को एक तरफा जीत हासिल होती दिख रही है इस बार। बाकी जो 9 विधानसभा हैं उन पे जो प्रत्याशी उतारे हैं जी, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी 9 की 9 विधानसभा इस बार सापा के पाले में आ रही। किसी भी सीट पे हमारी फैट में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे मुद्दे हैं महंगाई के, और जो भी सारी महंगाई किसान के साथ जुल्म किए हैं, जो जुल्म किए हैं वो किसान और गरीब लोग तबका के लोग जीएसटी लगाने का काम, आधार कार्ड, मतलब 5 साल उन्होंने 7 साल तो मोदी जी को हो गए, उन्होंने लाइन लगाने का काम करा, और योगी जी आए तो उन्होंने वो काम किए जो हमने 5 साल में करे। उन कामों के पीता काटने के काम योगी जी ने किए। इस काम के सिवा वो योगी जी ने कोई भी काम नहीं किया। जनता मन बनाए बैठी हुई है, बिल्कुल आक्रोश में है जनता, और समाजवादी की सरकार 300 पार ले जाने का काम जनता करने के मूड में है। और बरेली विधानसभा की 9 सीट समाजवादी के खाते में जाने वाली है। और रही भोजीपुरा सीट की सवाल, देखिए, भोजीपुरा सीट पे हमारी कुछ चूक थी, इसकी वजह से हम जो चुनाव हार गए थे उसमें हमारी कुछ चूक रही है। इस बार में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे एक एक कार्यकर्ता एक जो बूथ पे और जम के लगा है और लगा रहेगा। हिम्मत नहीं हारने वाले समाजवादी लोग, क्योंकि समाजवादी हैं, संघर्ष के आदी हैं, इसीलिए समाजवादी हैं। तो भाई सैयद इस्लाम के लिए हम डोर टू डोर जाएंगे, वोट मांगेंगे। बाकी 9 और विधानसभा हैं उनमें भी जाएंगे, डोर टू डोर वोट मांगेंगे। सभी के लिए हम वोट मांगेंगे। और बाकी सैयद इस्लाम जी वहाँ भारी मतों से जीत के आ रहे हैं, और अंतराल काफ़ी जीत का ज़्यादा अंतराल, काफ़ी अंतराल से जीत के सापा में समाजवादी में भोजीपुरा सीट जीत के आ रही है। बाकी में सब पे समाजवादी का परचम लहराएगा। 9 की 9 सीट हमारे खाते में जाने का काम करेंगे, क्योंकि जनता ऊब चुकी है इस भाजपा के झूठे जुमलों से। इनके पास जुमलेबाजी के सिवा कुछ नहीं है। ये आमदनी हम दुगनी कर देंगे, आय दुगनी कर देंगे। आज तक किसी की आमदनी दुगनी हुई? लोगों से वादा करा कि 14 लाख रुपए देंगे। आप पत्रकार महोदय, आप बताइए, आपके खाते में 14 लाख आए? किसी खाते में आए भी 14 लाख? आपके खाते में आए? किसी खाते में आए भी 14 लाख? नहीं। ये खाली फर्जी प्रोपेगेंडा है इनका, अपना झूठ बोलने का। एक सबसे बड़ी अगर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अगर सबसे बड़े झूठा हैं तो वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके रूप को पूरा भारत का बच्चा बच्चा जान चुका है कि इनकी नीति रवैया क्या है। हमारे 70 साल में जो हमारे देश ने बनाया, अपने विकसित किया हमारे देश को, उन्होंने 7 सालों में बेचने का काम किया। एयरपोर्ट बेचने का काम किया, ट्रेन बेचने का काम करा, मतलब सारा कुछ बेचने का काम करा, बनाने का काम कुछ नहीं करा। अगर हम धोखे से इस बार भी अगर चूक जाते हैं गलती से भी, तो हमारा खून बेचने का काम करेंगे। जो अंग्रेज जो करते थे उसी के तरह काम करेंगे। ये वो जालिम सरकार और ये हिटलर सरकार है। सुनवाई किसी की नहीं है। अगर रोजगार मांगने जाए तो उस पर लाठी की बौछार, अगर अपना हक वेतन मांगने जाए संविदाकर्मी तो उन पर लाठी की बौछार, अगर अपनी मतलब जो भी समस्या लेके जो जा रहा है उस पर लाठी के सिवा इनके पास कोई चारा नहीं है। सीधे लाठी पे, महिला हो या मतलब पुरुष हो, उन्हें एक समान लाठी। देखिए, अभी आपने देखा चुनाव में जो जिला पंचायत और हमारा जो चला अभी बीटीसी का प्रमुखी का चुनाव, तो कैसे महिलाओं की साड़ी फाड़ी इन लोगों ने। जो देश बताते थे कि हम गुंडा हैं, समाजवादी लोग गुंडे हैं, हम गुंडे हैं, मतलब तुम चीरहरण कर रहे हो वहाँ पे, हमें गुंडा बता रहे हो। साड़ी फाड़ी पूरे जनता ने देखी, पूरे भारत ने देखी तस्वीर इनकी साफ रूप, साफ इनकी छवि सामने आ चुकी। जनता बिल्कुल नाकार चुकी है। और मैं चाहूँगा कि इस बार इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है और सापा की सरकार
300 पार लेके, अपने बहुमत से लेके 300 पार लेके आंकड़ा सापा अपनी सरकार बनाने जा रही है। और किसी प्रकार से भी कोई मतभेद हमारे कार्यकर्ताओं में नहीं है। किसी भी विधानसभा में अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने किसी ने टिकट मांगा है और उस भाई का टिकट नहीं हो पाया है तो उसके लिए वो निराश ना हो, आगे के लिए आस लगाए। और मैं उन सभी कार्यकर्ताओं से जिन लोगों ने टिकट मांगा था अपने अपनी विधानसभाओं से, तो उसमें एक ही टिकट होना था और एक टिकट हुआ है। तो मैं उन भी कार्यकर्ताओं से अनुरोध और रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, मेरे वो भाई समाजवादी के लोग जो टिकट मांग रहे थे वो निराशा ना हो। और हमारे जो विधायक खड़े हुए हैं तो वो विधायक नहीं, हम जो इस सरकार ने किया है वो काबिले तारीफ काम बिल्कुल भी नहीं किया है। रेजा पत्ती पत्ती इससे नाखुश है। हर सरकार, जो सरकार ये करा है, भाजपा सरकार ने जो किया है, हर तरफ से मानदंडों को इन्होंने आंका नहीं है, बिल्कुल ख़राब वर्क किया है। तो मैं समस्त पूरी 120 विधानसभा भोजीपुरा क्षेत्र के तमाम जनताओं से अपील कर रहा हूं कि सिर्फ जो हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं माननीय सजील इस्लाम जी, इनको भारी मतों से विजयी बनाएं। और जो कुछ इन्होंने हमारे क्षेत्र में किया है उसका गुणांक है, हर जगह इनका नाम है। इन्होंने इतना अच्छा वर्क किया है क्योंकि मैं खुद इनसे कम से कम 15 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैंने खुद इनका वर्क देखा है, मैं इनके साथ में घूमा हूँ, एरिया में घूमा हूँ। मैंने खुद देखा है कि कैसे सारी जनता इनको प्यार करती है, बुलाती है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सारी खुरापातों को छोड़ के, सब अपने दिलों को, गुबारों को छोड़ के सिर्फ एक ही तरफ फोकस करें। अगर समाज में रहना है तो समाजवाद लाना है। लाल टोपी, लाल निशान याद रखना, साइकिल का निशान याद रखना, क्योंकि लाल हमारा खून है। हम समाजवादी हैं, हम पूर्णतः समाजवाद पे निर्भर हैं क्योंकि हम समाज में रहते हैं, समाजवादी हैं। समाजवाद को लाना है, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। और मेरे साथ में तमाम लोग, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उन सब से मैं अपने ये वचन दे रहा हूँ, अपना निर्णय दे रहा हूँ, अपने आग्रह कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ समाज में रहना है तो समाजवाद को लाना, अन्यथा ये सारी पार्टियाँ बेकार हैं। सिर्फ एक को फोकस करना है। और तमाम, अगर मैं बोलता चला जाऊँ तो शाम तक बोलता रहूँगा कि इन पार्टियों ने क्या क्या किया है, लेकिन मैं ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास में। लेकिन सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि लाल टोपी, लाल निशान, साइकिल का निशान याद रखिएगा। समाज में अगर रहना है आपको तो समाजवाद को लाना है। इसी के साथ में मैं आगे जो 14 तारीख में आने वाले जो हमारा इलेक्शन है, जो वक्त है, आपको पता है, मुकर्रर कर दिया जाएगा। तो सिर्फ एक ही चीज़ पे आपको ध्यान देना है, सारे मतभेद, दिलों के मतभेदों को भुला के माननीय सजील इस्लाम जी को जिताना है भारी मतों से, क्योंकि यही हमारा एक ऐसा मसीहा है जो पूरे भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र को एक नई रोशनी डाल सकता है, नए वे में डाल सकता है। और समाजवाद ने क्या नहीं किया है भाई, हम स्टूडेंट लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, किसान लोगों के लिए, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, सब कुछ समाजवाद ने किया है। लाखों उदाहरण है, लाखों किताबें आप पढ़ लो, देख लो। इसी के साथ में जय हिंद, जय अखिलेश और जय समाजवाद। थैंक यू। सब मिलजुल कर समाजवादी को चुनाव लड़ाएं और भारी बहुमत से जिताने का काम करें। माननीय सैयद इस्लाम जी को भी, हमारे जितने भी भोजीपुरा जनता और जो भी बच्चे, छोटे नौजवान, माँ बेटी बहन, और जिनसे भी सबसे गुजारिश हाथ जोड़ के है कि सब एक साथ वोट डालकर काम करें जिताने का सैयद इस्लाम जी को। क्योंकि कुछ लोग हैं वहाँ पर जेम काटने वाले भी, कुछ 2-4 लोग हैं, वो जेम काटने की बात बताएंगे, लोगों को बताएंगे, मेवात ब्रात की बात बताएंगे, जात ब्रात की बात बताएंगे। तो उन 2-4 जेम कतरों से सावधान रहें और उन जेम कतरों का ध्यान रखें कि इस तरह से बरगराह में ना आए कि 2017 में जैसे हमारे सीट वहाँ से चली गई थी, ऐसे 2-4 जेम कतरा चले गए थे जो कि हमारे हाथ से वो सीट जाने का काम किया। इस बार ऐसी कोई भी भूल और ऐसी कोई चूक जनता नहीं करने वाली है। जनता एक साथ समर्थन सैयद इस्लाम के साथ भोजीपुरा की जनता खड़ी है। और ये हमारे आजम भाई और ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 120 भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता को मेरा प्यार भरा नमस्कार, दुआ, सलाम। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत प्यारे प्रत्याशी हैं माननीय सजील इस्लाम, भूतपूर्व में विधायक रह चुके हैं और उनका टिकट घोषित हो चुका है। तो मैं समस्त ग्रामवासियों से, समस्त भोजीपुरा 120 विधानसभा क्षेत्र के वासियों से अपील करूँगा और कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ एक ही फोकस करें। क्योंकि एक कहावत है कि हमारे बाप दादाओं की ज़मीनें बेच के अगर हमने कोई अल्टो कार ले ली या हमने कोई हेलीकॉप्टर ले लिया तो हमने कोई अच्छा काम नहीं किया, बल्कि हमने अपनी जड़ ख़त्म की है। भाई, काबिले तारीफ तो वर्क तब होगा जब हम खुद अपनी मेहनत से अपना पैसा कमा के हम अल्टो कार खरीदें, फैक्ट्री बनाएं।